हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोयम एनिमल्स, जिसको लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन ने। तो ये जो पोयम है क्लास 10 का एनिमल, जिसको वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, इस पोयम में राइटर एक कंपैरिजन कर रहे हैं एनिमल्स और ह्यूमन के बीच का। वो प्रीफर कर रहे हैं एनिमल्स को ओवर ह्यूमन बीइंग्स। वो ये बताना चाहते हैं कि हम एनिमल्स है उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो ह्यूमन बीइंग्स में हुआ करती थी या जो अब नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग्स को वो इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कैट एंड रैट लाइफ जी रहे हैं। हर चीजों को कम लग्जरियस और कंफर्टेबल चीजों को हासिल करने के लिए वो बहुत अलग हद तक चले जा रहे हैं। वो कभी कभी गुनाह भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने आसपास के लोगों को हर्ट कर रहे हैं। और यही लिए वो ये बताना चाहते हैं कि वो जानवरों की जिंदगी को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो जानवरों की दुनिया में चले जाए, क्योंकि दे आर सो काम, दे आर सो रिलैक्स, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, खुद से बहुत ज्यादा खुश है। छोटी छोटी बातों पे वो चिड़चिड़ाते नहीं है, इरिटेटेड चाइल्ड की तरह बिहेव नहीं करते। और इस तरीके से उन्होंने इस पोयम में बताया, व्हिच आई एम गोइंग टू रीड एंड लेट यू गाइस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे यही बात बोला गया पहले लाइन में कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल्स। राइटर खुद को आई कह रहे हैं वॉल्ट व्हिटमैन के आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल्स मींस आई विश आई शुड गो अवे फ्रॉम द डिप्रेसिंग वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों के इस डिप्रेसिंग वर्ल्ड से मुझे दूर चले जाना चाहिए एंड स्टार्ट लिविंग विद किसके साथ? एनिमल्स। स्टार्ट लिविंग विद एनिमल्स। आई शुड गो अवे विद दिस डिप्रेसिंग वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड स्टार्ट लिविंग विद एनिमल्स। और इंसानों के साथ जानवरों के साथ रहना चाहिए। Why? Because they are so placid. वो बहुत ज्यादा प्लेसिड है, काम है, रिलैक्स्ड है, बहुत ज्यादा सुकून वाले हैं। एंड सेल्फ कंटेन। सेल्फ कंटेन मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड, वो अपने आप में ही संतुष्ट है। हम इंसानों के अंदर ग्रीड और सेल्फिश सबसे ज्यादा है। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। जितना चाहिए उतना ही ज्यादा हम और पाने की लालसा करते हैं। तो यही बोला गया दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन। तो दो लाइनों में यही राइटर कहना चाहते हैं कि वो इंसानों की दुनिया से दूर जानवरों की दुनिया में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने आप में बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड है, बहुत ज्यादा काम और रिलैक्स है। मूविंग टू द थर्ड लाइन, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। ये देखिए, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग मींस राइटर वांट्स टू से कि वो खड़े होकर उन्हें घूरते रहते हैं। ही कीप्स स्टेयरिंग, ही कीप्स लुकिंग एट देम। व्हाई? या तो वो उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस से, उनकी कुछ क्वालिटीज से, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं बस घूरते रहता हूँ। और जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा घूरते, इट मींस कि हम उस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट थिंग। इट सिंपली मींस कि उसकी कोई क्वालिटी है जो आपकी आंखों को भा रही है, जो आपको देखने पे मजबूर कर रही है। तो वही राइटर कह रहे हैं आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ क्वालिटीज यहाँ पे वो बता रहे, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन about their condition. They do not sweat and whine about their condition. वो अपने हालातों के लिए, कंडीशन यानी हालात, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उसके लिए दूसरे को दोष नहीं ठहराते, उसके लिए वो बेवजह परेशान नहीं होते। They do not sweat. Whine का मतलब होता है behave like a irritated child. एक छोटे बच्चे की तरह या चिड़े हुए इंसान की तरह वो behave नहीं करते। They do not sweat and whine about their condition. अगर उनके हालात अच्छे हो, बुरे, कभी उन्हें खाना मिला, कभी उन्हें खाना नहीं मिला, फिर भी still they behave placid, still they behave like they are self-satisfied. तो यही बोला गया कि वो अपने हालातों के लिए दूसरों को नजरअंदाज ठहराते हैं और ना ही बेवजह ओवर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। They do not lie awake in the dark. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. है ना? वो रातों को जग कर अंधेरों में नहीं उठते हैं और ना ही अपने गुनाहों के लिए रोते हैं। They do not lie awake in the dark. वो अंधेरों में नहीं जागते हैं, रातों को नहीं जागते, मतलब जब अंधेरा हो जाता है तो वो सो जाते हैं। इट सिंपली मीन्स कि इंसानों के अंदर क्या होता है, वो रातों को बहुत सारे दूसरे को लूटते हैं या चोरियां करने की कोशिश करते हैं जब दूसरे इंसान सो रहे होते हैं। तो इस तरह का काम वो अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जबकि इन जानवरों के अंदर ऐसा नहीं कि एक जानवर सो गया तो वो दूसरे का खाना रातों को छीन रहे। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन। और अपने गुनाहों के लिए नहीं रोते हैं। ये सच है कि एक जानवर दूसरे जानवर की जान लेता है, वो उसको मार देते हैं अपने खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनके सर्वाइवल के, इफ दे डोंट किल दे विल गेट किल्ड। अगर वो नहीं मारेंगे तो वो खुद मर जाएंगे, इसलिए। लेकिन वो उतना ही लेते हैं जितना उन्हें जरूरत होता है, अपने नेसेसिटी से ज्यादा वो नहीं चाहते। तो दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, रातों को जगकर कुछ गलत काम अंजाम नहीं देते। एंड वीप फॉर देम
सिन, और अपने गुनाहों के लिए, सिन का मतलब होता है गुनाह, पाप, अपने गुनाहों के लिए वो नहीं रोते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, दे डू नॉट मेक मी सिक। अगेन राइटर कह रहे हैं दे डू नॉट, दे आर द एनिमल, और आई और मी राइटर खुद के लिए कह रहे हैं दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और हम इंसानों के अंदर क्या है कि अगर कोई भी अच्छा काम करते तो हम बहुत ज्यादा उसको जताते हैं, दर्शाने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी जो हमारे ईश्वर और खुदा के लिए है उसको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जानवरों के अंदर ऐसा नहीं है। वो दे डू नॉट मेक मी सिक, मेक मी सिक मतलब मुझे घिन आती है इस बात से कि वो बार बार अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज हमें बताने की कोशिश करते हैं, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक discussing their duty to God. Coming to next line, not one is dissatisfied. उनमें से एक भी असंतुष्ट नहीं है, एक भी unsatisfied, dissatisfied नहीं है. Not one is dissatisfied, not one is demented with, और not one is demented with. Demented का मतलब होता है insane, बावला, crazy, है ना? Not one is demented with. कोई भी बावला नहीं है किस चीज को लेके? With the mania of owning things. ये देखिए, not one is demented with the mania of owning things. यानी the mania, mania का मतलब होता है craze, धुन, और owning मतलब having more and more things. No one is crazy about having more money and more wealth or more food or more comfort or luxurious things. कोई भी इतना ज्यादा बावला नहीं है उन जानवरों में कि जरूरत से ज्यादा और ज्यादा पाने की लालसा रखा हो। Not one is demented means no one is insane with the craze of possessing things. मानिया का मतलब होता है craze, धुन, और owning things मतलब ज्यादा चीजों को रखना। Next, not one kneels to another. Not one kneels to another. Kneel मतलब कोई भी किसी के आगे घुटनों के बल झुककर उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश नहीं करता, कोई भी किसी के आगे नहीं झुकता। Not one kneels to another, nor to his kind. ना ही उनके जैसे that lived thousands of years ago, या उस जानवर के आगे जो हजारों साल जिंदा रहे। मतलब इंसानों के अंदर क्या होता है, अगर आप एक ऑफिस का एग्जांपल ले लें तो ऑफिस में कुछ कलीग्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं, कुछ प्यून होते हैं, कुछ वर्कर होते हैं, और एक बॉस होता है। तो बॉस को लोग ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, सब उन्हें सर कहकर बुलाते हैं। एम्प्लॉय को भी लोग सर कहकर बुलाते हैं, लेकिन प्यून जो वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए चाय लेकर आता है, वो तो सबको सर बोलकर बुलाता है, लेकिन प्यून और क्लर्क को कोई सर नहीं बुलाता, वॉचमैन को कोई सर नहीं बुलाता। या वॉचमैन जो लोगों के लिए गाड़ियां खोल रहा है, या जब वो कभी आ रहा है तो उसके लिए कोई दरवाजे नहीं खोलता, या जो चाय पहुंचाते हैं प्यून या क्लर्क ऑफिस में, उनके लिए कोई चाय लेकर नहीं आता। इट मींस हम इंसानों में सबका एक स्टेटस है, किसको कितना इज्जत देना, सबका एक हद है कि इसको इतना इज्जत देना, इसे इतना इज्जत देना। अगर ये लो है तो इसे कम इज्जत देंगे, कोई इसे सर कहकर नहीं बुलाएगा ऑफिस वगैरह में। तो यही चीज बोला गया कि नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी इंसान दूसरे जानवर, कोई भी जानवर दूसरे जानवर के आगे अपने घुटनों को झुकाकर उन्हें प्रणाम सजदा नहीं करता, उनके आगे झुकता नहीं है। नॉट टू हिज काइंड, ना ही अपने जैसे जो हजारों साल जिंदा रहे। कोई कोई जानवर बहुत साल, सदियों से जिंदा है, तो उनके आगे भी कोई ज्यादा झुकता नहीं है। मतलब नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, इट मींस हर किसी को बराबर रेस्पेक्ट मिलता है। इंसानों में होता है कि सबको अलग अलग टाइप का रेस्पेक्ट मिलता है, तो यही राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। दे ट्रीट ईच एंड एवरीवन इक्वली, सारे एनिमल्स को सबको एक जैसे ट्रीट करते हैं, सबको एक जैसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान हर किसी को अलग अलग से ट्रीट करते हैं, अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल विच मीन्स नो वन इज वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, कोई भी इज्जत के लायक नहीं है। मतलब दे ऑल आर डिजर्व टू बी ट्रीटेड इक्वली, सब एक जैसे समान इज्जत के लायक है। और अनहैप्पी, और कोई भी नाखुश नहीं है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ में, सब जगह कहीं की बात करें, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, अंटार्कटिका हो, किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी कंट्री की बात कर ले, सब एनिमल्स एक जैसे, सब एक जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन इंसानों की गुण, इंसानों की जो काबिलियत है, क्वालिटीज है, इंटरनल क्वालिटीज की बात हो रही, वो बदल जाता है एरिया टू एरिया, लेकिन यहाँ पे सारे एनिमल्स एक जैसे रहते हैं। तो कितनी सारी क्वालिटीज वो एनिमल्स की बता रहे हैं, और लास्ट में वो कह रहे हैं कि सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और ऐसा लगता है कि वो मुझसे एक रिलेटेड है, मुझसे अपना रिलेशन दिखा रहे हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, ऐसा लग रहा है कि ये सारे गुण तो मुझ में हैं और वो मुझसे अपना रिलेशन दिखा रहा है। एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं उन्हीं के साथ रहूं, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूं। दे ब्रिंग मी टोकन्स of myself, they bring me to
tokens of myself. Bring me tokens of myself मतलब they remind me the same, the very same character which I have, which I owe. वो सारे character उनके अंदर है. They bring me. Tokens मतलब characteristic और they bring me मतलब writers को ये remind करवा रहे, याद दिला रहे कि ये सारी खासियत तो हम इंसानों के अंदर होनी चाहिए, ये writer के अंदर है. They bring me tokens of myself. They invent them plainly in their possession. और invents मतलब धीरे धीरे gradually सारी अच्छी चीजें और अच्छी क्वालिटीज उन्होंने अपने अंदर संभाल लिया, अपने अंदर ले लिया. They bring me tokens of myself. They invent them plainly in their possession. I wonder they get this token. मुझे इस बात को लेके कभी-कभी मैं चौंक जाता हूँ कि ये टोकन्स, ये कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर कहां से आया, ये टोकन उनके अंदर कहां से आया, ये कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर कहां से आया. एंड द लास्ट लाइन व्हिच इज अ क्वेश्चन मार्क जो रीडर्स के लिए कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. क्या इन चीजों को, इन काबिलियत को, इन क्वालिटीज को डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, क्या सदियों पहले और अपनी लापरवाही की वजह से ये सारी खासियत, ये सारी अच्छी चीजें जिस वजह से हमें इंसान कहा गया, सारे स्पेसीज में सबसे बेहतर इंसानों को कहा गया क्योंकि ये अपने सारे सेंस को यूज करते हैं. 5 सेंस है और हर सेंस को अच्छे से यूज करते हैं. तो राइटर कह रहे हैं कि क्या अच्छी क्वालिटी जो हमें सदियों पहले और लापरवाही की वजह से खराब कर दिया या उन चीजों को अपने अंदर से निकाल दिया, अपने अंदर से बेकार कर दिया. वही राइटर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब हम रीडर्स के ऊपर वो छोड़ रहे हैं क्वेश्चन मार्क डालकर कि वी शुड थिंक एंड वी शुड डिसाइड कि क्या सचमुच ऐसा हो गया कि हम इंसानों की ज्यादातर अच्छी क्वालिटीज एनिमल्स के अंदर आ गए और वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर एनिमल्स. We are getting merciless, we are getting unkind, and we are behaving more like an animal, and animals are far better than animals. I mean humans. Animals are far better than humans. तो यही पोयम में इसी चीज के ऊपर राइटर यानी वॉल्ट व्हिटमैन बताना चाहते हैं एनिमल्स को और इंसानों के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक का जो कंपैरिजन है उस चीज को उन्होंने कहा है और ये दिखाने की कोशिश किया है कि एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमंस. सो आई होप आपको ये पोयम, ये समरी समझ आया होगा. मैं इस डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा. सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.